हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। दिस इज एन यूनिक टेक। और अब तक हम वैदिक लिटरेचर पढ़ा रहे थे, तो वैदिक में हमने श्रुति की बात ऑलरेडी कर ली है। अब बात हम करने जा रहे हैं स्मृति लिटरेचर की, है ना, कि भाई स्मृति लिटरेचर विल एक्चुअली कंप्लीट द होल टॉपिक। प्लस जो हमारा अगला जो टॉपिक है विच इज अबाउट फिलॉसफी, फिलॉसफी तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम पहले स्मृति की बात करेंगे, स्मृति लिटरेचर की बात करेंगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि भाई आपको अगली सीरीज जो है कौन सी हेल्पफुल रहेगी और हमें क्या और टेकअप करना चाहिए। कोई और फीडबैक है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कर रहे थे श्रुति लिटरेचर की कहानी, और आगे बढ़ाते बात करते हैं स्मृति लिटरेचर। स्मृति, तो स्मृति जो है, जो लिटरेचर है वो लिटरेचर है विच इज कॉल्ड एज टू बी रिमेंबर्ड, कि हाँ कुछ किसी से सुना हुआ, कहीं पे बात कही हुई और वो बात हमें याद है, और उस बेसिस, मेमोरी के बेसिस पे, है ना, तो मेमोरी के बेसिस पे उसको कंपोज किया गया है। उसमें आते हैं आपके वेदांगा, उसमें आते हैं आपके षट दर्शन, उसमें आते हैं पुराण, इतिहास, उपवेदा, देन अगम, उपंग। तो ऑल दीज जो है थिंग्स एक्चुअली कम्स अंडर स्मृति लिटरेचर। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात उठाते हैं वेदांगास की। यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो लिटरेचर जो है डिस्कशन है, या जो लिटरेचर का डेरिवेशन है, वो थोड़ा लेटर पीरियड में हुआ है, नॉट इन द वैदिक पीरियड। तो पहले बात करते हैं वेदांगास की। तो वेदांगास एक्चुअली वेद के अंग हैं, लिम्ब ऑफ द वेदास। तो वेद के अंग हेल्प करते हैं वेद को ठीक से समझने में। तो जैसे कि निरुक्त वेदंगा, निरुक्त मतलब हो गया एटिमोलॉजी, कि ऐसे शब्द जो वेद में लिखे गए हैं उनको समझने के लिए तो एक किताब लिखी गई है यस्का की निरुक्ता, तो ये क्या हो गई, वेदंगा हो गई। सिमिलरली ग्रामर, की वेद को समझने के लिए ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, तो व्याकरण वेदंगा। तो आगे जाके पन्निनी लिखते हैं अष्टध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अष्टध्यायी ऑफ पन्निनी। ये ग्रामर समझने में, संस्कृत ग्रामर समझने में हेल्प करेगी। सिमिलरली शिक्षा वेदंगा, इट इज अबाउट फोनेटिक्स, तो पन्निनी की ही बुक है शिक्षा। देन छंद वेदंगा, छंद इज अबाउट मीटर्स, की भाई कोई राइम है तो उसके मीटर्स, मीट्रिकल डिस्कशन है। तो पिंगाला की एक बुक है छंद शास्त्र, ये हेल्प करेगी छंदों को समझने में। सिमिलरली ज्योतिष वेदंगा, ज्योतिष डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, तो लगधा की बुक है वेदंगा ज्योतिष। सिमिलरली कल्प वेदंगा इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू रिचुअल्स, राइट, कि हाँ भाई कब कौन सा सैक्रिफाइस वगैरह करना चाहिए। तो सुलवा सूत्र, श्रोता सूत्र ऐसे आगे जाके लिखे जाएंगे जो रिचुअल्स को समझने में या रिचुअल्स को करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो वेदंगास हैं ये आपके किस लिटरेचर का पार्ट बनेंगे, स्मृति लिटरेचर का पार्ट बनेंगे। सिमिलरली धर्मशास्त्र, तो बहुत कि वर्ण, देखिए वर्ण सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है इन द वैदिक लिटरेचर। तो जो हमने अभी लेटर वैदिक एरा पढ़ा वहां पे हमने ऑलरेडी देखा कि आपका वर्ण सिस्टम है। बट उसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्णास स्पेशली, या फिर ओवरऑल लोगों की ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, तो बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे जाएंगे आगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र जो प्री गुप्ता पीरियड में लिखा जा रहा है वो है आपका मनुस्मृति धर्मशास्त्र। दिस इज मोस्टली डील विद जुडिशरी, बट हाँ रिलेटेड टॉपिक्स और भी होंगे, राइट। तो मनुस्मृति इसमें आगे कमेंट्री भी है, कमेंट्री विश्वरूप की है, मेघातिथि की है, गोविंदराज है, कुल्लू भट्ट है। अब मनुस्मृति में आप देखेंगे तो मनुस्मृति में बात करी गई है कि भाई दुनिया कैसे बनी, जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स, देन प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग सेरेमनीज, अपने वादे, अपने वचन कैसे निभाए जाते हैं, होली बात, सेक्सुअल लाइफ, शादियों के बारे में जो है कि किस तरह के विवाह होते हैं, ऑल। देन महायज्ञ, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, देन मेथड ऑफ पैसिफाइंग डिसीज्ड एंसेस्टर्स, की पितृ पक्ष या पितरों को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे, ये भी आपको दिया हुआ है मनुस्मृति में। इसके अलावा नॉर्मल पूजा पाठ है, ऑल। देन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्लीनलीनेस, इम्प्योरिटी, ड्यूटी ऑफ द वाइफ, कि किसी वाइफ की ड्यूटी क्या है, वनप्रस्थ, लिबरेशन, डिटैचमेंट, रॉयल जो लोग हैं, जो राज्य से लोग जुड़े हुए उनकी ड्यूटी क्या है, रेलिगेशन ऑफ द ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ऑफ वुमेन एंड मेन क्या है। तो ये ओवरऑल बता रहा है कि सोसाइटी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति काफी फेमस है, आपने नाम सुना ही होगा। सिमिलरली देयर वर मोर स्मृतिज इन द फ्यूचर पीरियड। आगे जाके हम देखते हैं कि यज्ञवालक की स्मृति लिखी जा रही है। यज्ञवालक, मैंने आपको ऑलरेडी यज्ञवालक जो है, यज्ञवालक और गार्गी जी की स्टोरी बताई थी।
तो उनके नाम पर, उनके थॉट प्रोसेस पर आगे एक स्मृति लिखी गई। दिस इज नॉट रिटन बाय यज्ञवालक ऑफ कोर्स, ये उनकी फिलॉसफी है, उनकी थॉट है, जिसकी बेसिस पर यज्ञवालक स्मृति लिखी जाएगी। अब इस पे आगे और कमेंट्री करी जाएगी, जिसमें दो कमेंट्रीज बहुत फेमस हैं। एक है आपकी विघ्नेश्वर की कमेंट्री, जो कि मिटकसारा है, राइट है ना, कमेंट्री मिटकसारा फेमस है। और दूसरा जिमुत वाहना जी की कमेंट्री विच इज दयाभागा। इसके अलावा अपारका हैं, विश्वरूपा हैं, जो कि यज्ञवालक पे कमेंट्री करेंगे। सिमिलरली देयर आर मोर जो है स्मृति बुक्स, जुडिशरी बुक्स कमिंग इन। गुप्ता पीरियड हम देखेंगे तो नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। स्मृति के अलावा कुछ महाकाव्य लिखे गए हैं, तो दो महाकाव्य फेमस हैं, एक है आपका महाभारत और दूसरा है रामायण। तो दोनों ही महाकाव्य हैं और दोनों ही लेटर डेवलपमेंट हैं। दो ये जो इवेंट्स हैं, अगर ये हुए हैं तो ये इवेंट्स काफी पहले हुए हैं, ऑफ कोर्स जो है जो भी आपकी मान्यता है मैथोलॉजी में। तो फिलहाल तो जो है आप देखेंगे कि हाँ, ये इवेंट्स काफी पहले मार्क करे गए हैं। हमने भी पहले बात करी थी कि 950 में समवेयर हमने महाभारत एक्सपेक्ट करी है, बट फिलहाल तो महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य लेटर डेवलपमेंट है, आगे जाके लिखे जाएंगे। तो हम देखेंगे कि रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। अब क्योंकि ये पहला काव्य है, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा गया है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। नाउ अगेन इट इज वेरी डिबेटेबल कि हाँ, किस एरा में, किस टाइम में रामायण सही में घटित हुई थी, राइट। हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, बट हाँ, इस महाकाव्य में आप देखेंगे कि भगवान राम को एक आइडियल मैन की तरह दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है कि भाई जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं जीवन के, पुरुषार्थ के जो 4 एम है, 4 गोल ऑफ द लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही चीजें भगवान राम ने अचीव करने के लिए काम किया है, राइट। तो उस चीज के ऊपर जो है ये किताब, ये महाकाव्य लिखा गया है। सिमिलरली रामायण में आप देखेंगे तो कुछ 24,000 वर्सेस हैं और फिर उसको 7 किताबों में बांटा गया है, 7 खंडों में बांटा गया है, राइट। देन जो है ओवरऑल द स्टोरीज अबाउट राम एंड जो है फाइट बिटवीन राम एंड रावण। उसमें होता क्या है कि हाँ, सीता जी को किडनैप कर लेता है रावण और फिर उसके आगे की स्टोरी है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगा। सिमिलरली दूसरी जो बड़ी बुक है वो है महाभारत वेद व्यास ने लिखी है और महाभारत जो है सबसे पहले 8800 वर्ष लिखे गए थे और इसको कहा गया था जया, द स्टोरी ऑफ विक्ट्री। बट फिर आगे जाके इसके कंपोजिशंस बढ़ते गए, इसमें 24,000 वर्ष हो गए और इसे कहा गया भारत। फिर इसमें 1,00,000 वर्ष हो गए और इसको कहा गया महाभारत या फिर शतसहस्री संहिता। इसमें क्यों, इसके जो डायरेक्टर हैं, जो सूत्रधार हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। और प्लस ये फाइट जो है, ये फाइट कुरु ट्राइब की फाइट है, कौरवों और पांडवों के बीच में जो है ये झगड़ा है विद रिस्पेक्ट टू राज्य की, राज्य कौन करेगा, राजा कौन बनेगा। अब इसी में अर्जुन और कृष्ण जी के डिस्कशन को ही भगवत गीता कहा गया है। भगवत गीता भी हम देखेंगे कि मर्केंटाइल एरा में लिखी गई है, तो अगेन थोड़ा सा लेटर डेवलपमेंट है भगवत गीता। ओके, सिमिलरली इसके बाद लिखे गए पुराण। तो पुराणों को भी स्मृति लिटरेचर का पार्ट माना गया है। पुराण जनरली माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं और आप देखेंगे कि पुराणों में बात करी गई है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुराणों में बात करी गई है राजाओं की, पुराणों में बात करी गई है भगवानों की, पुराणों में बात करी गई है अवतारों की। तो टोटल मेन अगर आप देखिए तो 18 मेजर पुराण हैं या फिर महापुराण है। इसमें आप देखिए तो अवतारों की बात करी गई, फॉर एग्जाम्पल भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि, गरुण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, राइट है ना। मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि हाँ, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट। पुराणों में अगर आप समझेंगे तो पुराण में बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्पेशली जो है विष्णु जी के अवतारों की स्टोरीज आपको पुराणों में मिलती हैं। प्लस पुराण ऑल्सो हेल्प्स विद अंडरस्टैंडिंग दी डायनेस्टीज, कि जो राजा महाराजा हैं उनकी क्या डायनेस्टी है, क्या राज्य रहा है, उसके बारे में भी पुराण अच्छी खासी लाइट डालते हैं। तो पुराण जो है, जैसे आप दयानंद सरस्वती जी की बात अगर माने तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो बाद में लेटर डेवलपमेंट हिंदुज्म में हुआ है वो काफी हद तक पुराणों पर डिपेंडेंट है। पुराणों की कहानियों की वजह से काफी नई भ्रांतियां भी आई हैं, काफी नया थॉट प्रोसेस, काफी नई फिलॉसफीज भी आई। तो पुराण फिर आगे जाके जो है और पुराण में लिखे गए। तो पुराणों में आप देखेंगे कि हाँ, सर्ग की बात करी गई है यानी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रतिसर्ग की बात करी गई है यानी कि रिक्रिएशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि एक बार दुनिया तबाह हो गई, कयामत आ गई, उसके बाद क्या हुआ वो बात भी करी गई है। सिमिलरली वंश की बात करी गई, जीनियोलॉजीज ऑफ द गॉड्स, ऋषि की हाँ वो ऋषि कौन है, उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया है, आगे उन्होंने वो क्या कर रहे हैं समथिंग, उनके आगे कौन वंशज है और उनकी स्टोरीज क्या है। तो पूरा ही डिस्कशन आप देखेंगे कि पुराणों में आपको स्टोरीज मिलेंगी।
राइट। सिमिलरली मनवंतर की बात भी है, मनवंतर इज अबाउट मनु, पहले जो ह्यूमन है वो आए तो उन्होंने क्या किया। सिमिलरली वंशानुचरित, जीनियोलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज, तो मैं कह रहा था कि राजा महाराजाओं के बारे में भी हमें बहुत सारी कहानियां इन पुराणों से पता चलेंगी। पुराणों में आप देखेंगे कि पैराबल्स भी हैं और फेबल्स भी हैं, तो इनके कुछ मॉरल मैसेजेस भी हैं। फेबल में जनरली क्या होता है कि कोई एनिमल को यूज किया जाता है फॉर स्टोरी टेलिंग, जैसे कि आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी बाय विष्णु शर्मा एंड हितोपदेश बाय नारायण पंडित, तो उसमें क्या है कि आपने एनिमल्स की स्टोरी सुनी होगी कि एनिमल ऐसा कह रहा है, कोई लोमड़ी है जो ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कुछ कह रही है। इस तरह की स्टोरीज भी आपको पुराणों में सुनाई देंगी। नेक्स्ट इज उपवेदास, तो कुछ और उपवेद लिखे गए हैं जिनको वेदों से कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल धनुर्वेद को कनेक्ट किया गया है ऋग्वेद के साथ, सिमिलरली शिल्प वेद को यजुर्वेद के साथ जोड़ा गया है, गंधर्व वेद को साम वेद के साथ जोड़ा गया है और आयुर्वेद को अथर्ववेद के साथ जोड़ा गया है कि भाई ये सारी जो किताबें हैं ये उपवेद हैं मेन वेदास की। एंड लास्टली षड दर्शन, षड दर्शन, तो षड दर्शन हुआ ये कि जो है षड दर्शन इज अबाउट ट्रुथ, कि भाई ट्रुथ की जो है, सत्य की जो है तलाश है, राइट, तो डिस्कवरी है ट्रुथ की, और उसको लेके 6 फिलॉसफीज हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक भी है क्योंकि हम बिल्डअप करना चाहेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए, तो हम देखेंगे कि हाँ भाई जो है ये 6 फिलॉसफीज हमें बताती हैं कि भाई सत्य तक आप कैसे पहुंचेंगे, और इनफैक्ट ये मोक्ष तक पहुंचने का एक तरीका है। तो मोक्ष अगर आपको अचीव करना है, साल्वेशन अगर अचीव करना है, तो साल्वेशन अचीव किया जा सकता है या तो एक तरीका है कर्म या फिर रिचुअल्स, जो लिखा है ब्रह्मनास में, ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने ब्रह्मनास में। और दूसरा जो तरीका है वो है ज्ञान, नॉलेज, जो कि टेक्निकली निकलता है उपनिषद से। बट हाँ, क्या पूरी तरह उपनिषद पे डिपेंडेंसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज्ञान की बात करेंगे और यही जो मार्ग है, यही अलग अलग मार्ग है, तो यही वो 6 मार्ग, ज्ञान मार्ग की हमें बात करनी है इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम देखेंगे कि हाँ भाई षड दर्शन में हम देखेंगे कि हाँ भाई सांख्य फिलॉसफी है, योग फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी है, वैशेषिका है, फिर मीमांसा है और फिर वेदांता है। तो ये 6 फिलॉसफीज जो है फेमस हैं और ये हमको बताएंगे कि हाँ सत्य तक कैसे पहुंचा जाता है, या फिर साल्वेशन कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। इस हर फिलॉसफी में आप देखेंगे कि एक डायरेक्टर या फिर सूत्रकार या फिर मेन प्रोफाउंडर है और उनका कोई मेन टेक्स्ट भी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सांख्य दर्शन में आप देखिएगा तो कपिल इज द फाउंडर और बेसिक टेक्स्ट जो है वो है सांख्य सूत्र। सिमिलरली योग दर्शन में पतंजलि इज जो है कंसिडर्ड एज अ मेन प्रोपाउंडर और योग सूत्र जो है उसका बेसिक टेक्स्ट है। सिमिलरली बाकी के दर्शन, बाकी के जो है फाउंडर्स हम बात करेंगे द नेक्स्ट वीडियो, राइट। और हमें कहानी समझनी है अहम ब्रह्मास्मि की, जो कि इसी फिलॉसफीज, इसी सत्य के दर्शन के बारे में। बाकी आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे, यू कैन यूज दिस कोड TT100, और आप मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे ही कोर्सेज मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। आप अपनी UPSC की तैयारी किक स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। साथ ही साथ इस टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे और 8431840147 इज माय व्हाट्सएप नंबर। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी के बारे में। बाय बाय, टेक केयर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.